आई एम टर्निंग डाउन द वॉल्यूम ऑफ नेगेटिविटी इन माई लाइफ। जैसे आप अपनी लाइफ में गाने की वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, उसी तरीके से आप अपनी लाइफ में जो आसपास का कियोस है, जो नेगेटिविटी है, उसकी वॉल्यूम कम भी कर सकते हैं, और वो बिल्कुल आप ही के हाथ में है। सो इन द मॉर्निंग हाउ वी चार्ज आवर फोन्स, वी चार्ज आवर लैपटॉप्स बिफोर गोइंग टू ऑफिस, या अपने काम पर जाने से पहले आप किस तरह से तैयारी करते हैं, उसी तरीके से अफर्मेशंस भी ऐसे ही काम करती हैं। बेसिकली आपका एक चार्जिंग पॉइंट है, जिसके लिए हम सुबह उठ कर के अफर्मेशन सेट करते हैं, और इस दिन का अफर्मेशन है दैट आई एम टर्निंग डाउन द वॉल्यूम ऑफ नेगेटिविटी इन माई लाइफ। तो आपकी लाइफ की में आसपास जो भी क्योस है, बहुत सारे लोग हम पर कुछ कमेंट्स करते हैं, बिकॉज आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमको, जिनकी बातें हम पर असर करती हैं, या मे भी आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, द पर्सनल फ्रंट एंड द प्रोफेशनल फ्रंट, जिनकी बातें आप पर असर करती हों। बट बेसिकली आपको ये समझना चाहिए कि अगर किसी की बातें नेगेटिवली आपके कॉन्फिडेंस को हैम्पर कर रही हैं, सो वो एक बहुत ही गलत तरीका है। सो अगर आप चाहते हैं आप अपनी लाइफ में ग्रो करें, आगे बढ़ें, सो बेसिकली यू हैव टू टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑफ नेगेटिविटी इन योर लाइफ। और यही अफर्मेशन ऐसा है जो आपको सेट करना है। अ वेरी वार्म वेलकम, स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। दिस इज द थर्ड वीडियो फॉर द मंथली सीरीज। दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं जेमिनाइज के लिए। मून साइन फॉलो कीजिएगा अपना, यानी कि चंद्र राशि फॉलो करेंगे आप लोग। और चंद्र राशि आप कैसे समझ सकते हैं? बेसिकली आपकी चार्ट में आपका चंद्रमा यानी कि आपका मून जहाँ भी बैठा है वही आपकी चंद्र राशि होगी। सो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम जेमिनाइज के लिए। जेमिनाइज के लिए पूरा अप्रैल का महीना कैसा रहेगा? तो सबसे पहली चीज़ तो आप अपना चार्ट कंसिडर कर सकते हैं। चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। 11th हाउस में बुध और गुरु एक साथ रहेंगे कंजंक्ट होकर के। उसके बाद 10th हाउस में राहु, सूर्य और शुक्र एक साथ कंजंक्ट करेंगे। वहीं पर शनि मंगल नवम भाव में कंजंक्ट करेंगे, और केतु जो है वो राहु के ऑपोजिट 4th हाउस में कंजंक्ट करेंगे। अब इस महीने में क्या क्या ट्रांजिट हैं तो देखिए, 14th ऑफ अप्रैल को सूर्य जो है वो जा रहे हैं मेष राशि में। 24th ऑफ अप्रैल को मंगल जा रहे हैं पाइसेस में, और 25th अप्रैल को वीनस जा रहे हैं एरीज में, मेष राशि में। अब 9th ऑफ अप्रैल को वक्री अवस्था में होकर के बुध भी ट्रांजिट करेंगे एक राशि पहले, यानी कि बुध जो हैं अभी हाल फिलहाल में अगर मेष में है तो वो चले जाएंगे मीन में। अब अगर सबसे पहले मैं कार्य क्षेत्र के लिहाज से बात करूं, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा इस समय? महीने की शुरुआत में ही आप देखेंगे राहु और सूर्य बहुत क्लोज हैं, कंजंक्ट है यहाँ पर राहु और सूर्य का। और राहु सूर्य जब बहुत क्लोज होते हैं तो ग्रहण दोष बन जाता है। शुक्र भी वहीं पर रहेंगे, और 9th ऑफ अप्रैल को वक्री अवस्था में बुध भी वहीं पर आ जाएंगे। 23rd अप्रैल को मंगल भी वहीं आ जाएंगे। अब ये जो परिस्थिति बन रही है इतने सारे प्लैनेट्स की एक ही हाउस में आने की, लेकिन सूर्य निकल जाएंगे 14th को। उसके बाद यहाँ पर जो कंजंक्ट हो रहा है, हालांकि शुक्र बाद में ट्रैवल करेंगे मेष में, तो शुक्र के जाने में टाइम रहेगा, लेकिन उससे पहले पहले जो परिस्थिति बनती है, आप लोगों के लिए बहुत सारी चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं। इस महीने में थोड़ा सा स्ट्रगल भी रहेगा, और कई सारे चैलेंजेस ऐसे हो सकते हैं जिसके कारण आपके काम में डिले आपको दिखाई देगा। इस अवधि में आसपास के लोगों की वजह से कहीं ना कहीं पे आपको काफ़ी सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ सकता है। मे बी कोई ऐसा काम है जिसका जिसका असर कहीं ना कहीं पे आपके आसपास के लोगों के ऊपर नहीं, लेकिन आपके ऊपर पड़ रहा है। दूसरी बात, इस दौरान अच्छी बात ये रहेगी कि आपके जो वरिष्ठ हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, वो आपके लिए एक बहुत ही अनुकूल परिस्थितियां बनाएंगे, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं आप लोगों को, आपके लिए परिस्थितियां बेहतर कर सकते हैं, और आपको चुनौतियों से बाहर या चुनौतियों का सामना करने में भी आपकी मदद करेंगे। इस अवधि में 6ठे भाव के स्वामी मंगल जो है वो नवम भाव में रहेंगे शनि के साथ, जो कि एक तरीके का संघर्ष जो है वो दिखा रहे हैं। और क्योंकि शनि मंगल एक साथ हैं, तो शनि मंगल एक साथ एक एडमेंसी भी लेकर के आते हैं, और जब ये कंजंक्ट होता है तो कहीं ना कहीं पे एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन भी बनता है। सो आपके सामने चुनौतियां तो डेफिनेटली आएंगी, लेकिन इन चैलेंजेस को बहुत ही ईजिली आप लोग ओवरकम करेंगे, एंड यू विल बी सक्सेसफुल इन दैट। अब इस अवधि के अंदर आप देखेंगे जो किसी तरह का कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए अच्छा समय रहेगा, बट मेक श्योर 15th ऑफ अप्रैल के बाद शुरू करें। दूसरी बात, इस अवधि में अगर शेयर मार्केट में आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपके लिए स्थितियाँ बेहतर रहेंगी, लेकिन गति जो है वो थोड़ी सी धीमी हो सकती है। मे बी आप लोगों को रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके, सो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा।
अगर आप लोग व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में एक तरीके से उन्नति दिखाई दे रही है, आगे बढ़ने का योग रहेगा। और इस अवधि में आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप में भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों के लिए फ़ायदा नज़र आता है। नई नौकरी की तलाश कर रहे थे, लंबे समय से नई नौकरी मिल सकती है, बट जैसे मैंने पहले ही कहा कि डिलेज जो है वो नज़र आ रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतज़ार, थोड़ा सा धैर्य रखकर चलने की ज़रूरत है। आर्थिक स्थिति की बात कर लेते हैं। महीने की शुरुआत में बृहस्पति और बुध जो है वो एकादश भाव में बैठेंगे, नवम भाव में बैठेंगे शनि, और इनकी दृष्टि जो है वो आपके एकादश भाव पर पड़ रही है। इसके लिहाज से देखा जाए तो आमदनी महीने की शुरुआत में अच्छी नज़र आती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याओं की या जिन चैलेंजेस के बारे में मैं आपसे बात कर रही थी, सो महीने के उत्तरार्ध में जो सरकारी पक्ष है वो प्रबल होता हुआ नज़र आता है। तो मान लीजिए किसी की कोई पेंशन थी, कोई अटकी हुई थी, वहाँ से पैसा आ सकता है। सरकारी पक्ष में कोई पैसा अटका हुआ था, वहाँ से पैसा आ सकता है। किसी भी तरीके के सोर्स से आपके लिए पैसा आता हुआ नज़र आता है महीने के उत्तरार्ध में या उत्तरार्ध के बाद। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो इस महीने में मिश्रित परिणाम आपको मिलेंगे। नवम भाव में मंगल शनि एक साथ रहेंगे, दशम भाव में राहु सूर्य और शुक्र की उपस्थिति दिखाई देती है। तो इस महीने में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से प्लानिटरी पोजीशंस दिख रही हैं, जो कंजंक्ट्स हो रहे हैं, उसके लिहाज से कमर दर्द की समस्या परेशान कर सकती है। सडन एक्सीडेंट्स होने के चांसेस जो है वो बनते हैं। इस अवधि के अंदर आप लोग देखेंगे महीने का जो एंडिंग पार्ट रहेगा उसमें उच्च रक्तचाप की समस्या जो है वो परेशान कर सकती है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या। 23 अप्रैल के बाद आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि इस अवधि के अंदर आप देखेंगे हेल्थ के नज़रिए से अगर देखा जाए तो थोड़े से खर्चे भी उसके ऊपर होते हुए नज़र आते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, फॉर गुड हेल्थ, फॉर बेटर हेल्थ। बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से महीना कैसा रहेगा? 23 अप्रैल से जब मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी तो जो लव कपल्स थे उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। इसी के साथ साथ अगर मैरिज का कोई प्लान था तो उसमें भी डिलेज आते हुए नजर आते हैं। जो वैवाहिक लोग हैं उन लोगों के लिए महीना अच्छा रहेगा इन द इनिशियल फेज, लेकिन लेटर हाफ में थोड़ी बहुत ऑब्स्टैकल्स आ सकती हैं। खासतौर पे जो दंपति संतान के लिए कोशिश कर रहे हैं, संतान के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें भी थोड़े से प्रॉब्लम्स या थोड़े से डिलेज आते हुए नज़र आते हैं। अगर बात की जाए पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से थोड़ा सा इनबैलेंस ये महीना रहने वाला है। दशम भाव में राहु सूर्य शुक्र और चतुर्थ भाव में केतु की उपस्थिति होने की वजह से, और खासतौर पे देखिए 9 तारीख को बुध भी ट्रैवल कर जाएंगे वक्री होकर के मेष राशि में, तो बुध जो है वो आपके दशम भाव में आ जाएंगे और चतुर्थ भाव को देखेंगे। बुध ऑलरेडी वक्री अवस्था में होंगे, तनाव जो है वो बढ़ेगा, बातचीत की वजह से लड़ाई झगड़ा, इंटरेक्शंस में परेशानियां होती हुई नज़र आती हैं इस अवधि में, क्योंकि बुध के दशम भाव में आकर के जब चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे तो वाद विवाद होने की जो संभावना है वो बढ़ सकती है। ऐसे में मतभेद जो है वो बढ़ेंगे। जब मंगल दशम भाव में आएंगे तो उसके बाद स्थितियां और ज़्यादा खराब हो सकती हैं। तो आप देखेंगे ये जो ट्रांजिट्स हो रहे हैं बीच में, देखिए महीने की शुरुआत में हो सकता है कुछ चीज़ों के ऊपर आप लोगों की रजामंदी भी रहे, लेकिन धीरे धीरे करके 9 अप्रैल को एक ट्रांजिट होगा, फिर 23 अप्रैल को एक ट्रांजिट होगा, उससे स्थितियों में और ख़राबी आप लोगों के लिए नज़र आएगी। एक छोटी सी रेमेडी है जो आप लोग कर सकते हैं। चांदी का एक चकोर टुकड़ा उसे आप ले लीजिए, ठोस होना चाहिए तो बनवा लीजिए, कम उसका भी ग्राम का भी होगा तो भी चलेगा, बट ठोस होना चाहिए। उसको लेकर के अपनी जो वाटर टैंक है या जो आपका जो आरओज है जहाँ से आप लोग पानी पीते हैं सब लोग, उसमें डाल दीजिए, सो दैट एवरीवन विल टेक वाटर फ्रॉम दैट। हर कोई उसी पानी का सेवन करे। उससे होगा ये कि सबका मन शांत रहेगा, आपस में बोलचाल से या वाद विवाद की जो भी संभावना बनती है वो नहीं बनेगी। और कोशिश करें घर में भगवान शिव परिवार की पूजा ज़रूर करें, भगवान गणेश की पूजा ज़रूर करें। इसके बाद अगर मैं स्टूडेंट्स के लिहाज से बात करूं तो स्टूडेंट के लिहाज से देखिए इस महीने के अंदर, क्योंकि सूर्य की परिस्थिति महीने की शुरुआत में रहेगी, आप लोगों के लिए राहु के साथ किसी भी काम को या किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के अगर आप कोई लर्निंग कर रहे हैं तो शुरुआत तो करेंगे, लेकिन उसे आगे बढ़ने में, आगे कंसिस्टेंटली उस पर चलने में थोड़ा सा समय आपको लगेगा, बैलेंस बनाने में समय लगेगा। इस महीने के अंदर हालांकि आप लोगों के लिए उपलब्धियां मिलती हुई नज़र आती हैं, आपको कोई पुरस्कार मिल सकता है। खास तौर पे अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं
तो आप लोगों को कहीं पर सम्मानित किया जा सकता है, आपका वर्चस्व जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आता है। इस अवधि के अंदर अगर आपका आर्ट में, कला में दिलचस्पी है तो वहाँ पर बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज मिलते हुए नहीं आते हैं। तो अगर आप लोग सोच भी रहे हैं कि इस क्षेत्र में आप कुछ करना चाहते हैं, आर्ट में, कला में दिलचस्पी है, तो इस महीने में बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स या बहुत अच्छे परिणाम आपको नहीं मिल पाएंगे। सो मेक श्योर कि अगर आपने ऑलरेडी सोचा हुआ है तो थोड़ा सा समय और दीजिए, बिकॉज शुक्र की पोजीशन इस महीने में बहुत अच्छी नहीं रहेगी। ऑलमोस्ट पूरे महीने भर शुक्र जो है वो राहु के साथ रहेंगे, तो डिस्ट्रैक्शंस, डिस्टर्बेंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। सो बी श्योर कि आप लोग थोड़ा सा समय इस प्लेटफॉर्म को, इस एरिया को आप लोग ज़रूर दें। अगर मैं रेमेडीज़ की बात करूं तो देखिए इस महीने के अंदर आप लोगों को क्या रेमेडी करनी है। एक तो बुधवार के दिन यानी कि वेडनेसडे के दिन किसी भी गौशाला में जाकर के आप लोग गाय को सतनज़ाए, गाय को जो हरा चारा है वो ज़रूर खिलाएं। इसके अलावा जो कुष्ठ रोगी हैं उनको आप लोग भोजन ज़रूर कराएं, कोशिश करें अमावस्या के दिन हो तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो सैटरडे को तो आप कर ही सकते हैं। दूसरी बात, मंगलवार के दिन किसी भी मंदिर में जाकर के लाल कपड़े में गुड़ बांध करके आप लोग अर्पित कीजिएगा, इससे भी आपको लाभ होगा। और हनुमान चालीसा का पाठ एवरी ट्यूसडे आपको करना है। ये रेमेडीज़ हैं आपकी जो आप इस पूरे महीने में कर सकते हैं। अगर मैं ओवरऑल देखूं तो देखिए जेमिनाइज के लिए मिक्स रिजल्ट्स रहने वाले हैं, तो थोड़ा सा एहतियात बरत कर चलने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ में आप लोग लापरवाही नहीं कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट जेमिनाइज इन दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि, लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।